सोने की विष्ठा करने वाला पक्षी। एक था जंगल, उसमें एक दिन बहेलिया जाल लिए जा रहा था। तभी वृक्ष की एक डाल से किसी पक्षी ने बहेलिये के कंधे पर टप से विष्ठा कर दी। बहेलिये ने ध्यान से देखा तो पाया कि पक्षी की विष्ठा सोने की है। बहेलिये को आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उसने सोचा, बचपन से ही मैं पक्षियों को फंसाता आ रहा हूँ। मुझे 50 वर्ष हो गए, पर कभी मैंने किसी पक्षी को विष्ठा में सोना नहीं देखा। बहेलिये ने डाल पर देखा तो एक सुनहरा पक्षी बैठा हुआ था। उस पक्षी ने फिर से विष्ठा की। बहेलिये ने फिर ध्यान से देखा तो उसकी विष्ठा सचमुच सोना का था। बहेलिये ने जाल बिछाकर उस पक्षी को फंसा लिया और फिर उसे अपने घर ले आया। उसने सोचा, अब कोई चिंता नहीं है, जीवन निर्वाह के लिए मुझे जंगल में जाना नहीं पड़ेगा। अब घर बैठे बैठे ही सोना मिलेगा, सोना बेचकर गुजारा करूँगा। उसने मन ही मन भगवान के प्रति आभार व्यक्त किया। परंतु फिर उसने सोचा, लेकिन जब कोई पूछेगा कि ये सोने की तुम कहाँ से लाते हो, तो मैं क्या जवाब दूंगा? और इस बात की जानकारी कहीं राजा को हो गई तो क्या होगा? तब तो राजा मुझे सूली पर ही चढ़ा देगा। कहेगा, ऐसा अद्भुत पक्षी तुमने अपने पास क्यों रखा, मुझे नहीं किया। इससे अच्छा तो ये है कि ये पक्षी मैं स्वयं राजा को सौंपाऊँ। बहेलिये पिंजरा लेकर गया राजा के पास। उसने राजा को सारी बात बताई और पक्षी राजा को सौंप दिया। राजा बहुत खुश हुआ। उसने कहा, इस पक्षी के लिए अच्छा अच्छा भोजन लाओ, इसका सम्मान करो। तभी राजा के मंत्री ने कहा, महाराज, पक्षी विष्ठा में कहीं सोना होता है? इस बहेलिये का दिमाग खराब हो गया है, इसलिए इस बेचारे पक्षी को पिंजरे में बंधन से मुक्त कर दीजिए। पिंजरे के बंधन से मुक्त कर दीजिए। राजा सहमत हो गया। बहेलिये ने पिंजरा खोल दिया। वो सुनहरा पक्षी तुरंत उड़ गया और जाकर महल के ऊंचे खंभे पर बैठ गया। फिर उसने पक्षी टप से विष्ठा की, उसमें सोना चमक रहा था। ये देखकर सभी आश्चर्य हो गए। सबका आश्चर्य शांत होता इससे पहले पक्षी मनुष्य की भाषा में बोला, पहला पहला मूर्ख मैं हूँ जो मैंने बहेलिये के कंधे पर विष्ठा की। दूसरा मूर्ख बहेलिया है जो मुझे पाकर भी मुझे संभाल नहीं सका। तीसरा मूर्ख मंत्री है जिसने जांचे परखे बिना पिंजरे से छोड़ देने के लिए राजा को समझा लिया। चौथा मूर्ख राजा है, कान का कच्चा, छानबीन किए बिना ही उसने मंत्री की बात मान ली। यह कहकर वो पक्षी आकाश में उड़ गया। फुर्र। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरी कहानी अच्छी लगी, अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे ऑडियो चैनल ईशु भैया एंड किड्स को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके ये बताइए कि ये कहानी आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट अगले ऑडियो स्टोरी में। जुड़े रहिए मेरे चैनल ईशु भैया एंड किड्स से, ऑडियो चैनल ईशु भैया एंड किड्स से। तब तक के लिए धन्यवाद।